नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है और ऐसे में देवभूमि में चुनावी शंखनाद करेंगे अमित शाह। इस दौरान कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे इस दौरे के दौरान। तो वहीं रेस कोर्स के बन्नू स्कूल ग्राउंड में जनसभा का आयोजन होना है। हरिद्वार के वरिष्ठ संतों से भी इस दौरे के दौरान अमित शाह मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है और इस दौरे के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है वो आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है और इस दौरे के दौरान वो चुनावी शंखनाद करेंगे उत्तराखंड में और इसके साथ ही कई योजनाओं की शुरुआत होने जा रही है। इस दौरे के साथ ही एक जनसभा को भी वो इस दौरान तो इसी खबर पर तमाम अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं रोहित सोनी का। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, अगर बात की जाए इस पूरे दौरे की तो इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और इसके साथ ही क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो इसकी तैयारियां सुनिश्चित कर रही थी। इसके अनुसार है दौरा है, चुनावी दौरा माना जा रहा है। मुख्य रूप से जो यहाँ पर एक सरकारी दौरे के रूप में अगर देखें तो मुख्यमंत्री कल्याण योजना की घोषणा करेंगे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये स्टेज बनाया गया है जहाँ पर सहकारिता मंत्री मोहन रावत भी यहाँ पर मौजूद है और अभी कुछ ही देर में जिन्हें अमित शाह यहाँ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे के बाद देहरादून पहुंच गया है। लेकिन पंचायती योजना काफी महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है, खासतौर जो पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं होती हैं और खास इनमें कई लंबी दूरी का सफर तय करना होता है और तमाम से हमले आसार रहते हैं, जिसके चलते यह योजना का शुरुआत किया गया। उस योजना की खास बात यह है कि जो पशुपालक यानी कि जो पशुपालक है उनको 2 किलो प्रति किलो के हिसाब से खाद मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर यह सरकारी योजना काफी महत्वपूर्ण योजना मानी जा रही है और इसी तरह इसका शुभारंभ किया जाएगा और अमित शाह जो सहकारिता केंद्रीय सहकारिता मंत्री वो इसका शुभारंभ करेंगे। और इसके साथ ही उसी ग्राउंड में जो है जनता जो भीड़ काफी बढ़ गई है और खासकर योजना की जो जनता है तमाम संस्था पहुंचे हैं और वो अमित शाह खुद चुनावी संवाद करने के साथ ही जनता को संबोधित करेंगे। तो फिलहाल में एक ओवरऑल पूरा कार्यक्रम है, दिन का कार्यक्रम रखा गया है और फिलहाल जो पंचायत कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे, उसके बाद जो है जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद तमाम अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। इसके बाद जो बीजेपी के संगठन के पदाधिकारी है उसके साथ बैठक है, इस वक्त कमेटी की बैठक है। फिर बैठक करने के बाद फिर वहाँ हरिद्वार शांतिकुंज में रवाना हो जाएंगे और वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहाँ पर शिरकत करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पूरा एक दिन का कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन यह कार्यक्रम काफी अहम चुनाव के लिहाज से भी माना जा रहा है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में 2 महीने का ही वक्त है। तो ऐसे में 2 महीने में किस तरीके से जनता के मूल को बदला जाए और तमाम योजनाओं को क्रियान्वयन किया जाए ताकि जनता के बीच प्रभावी हो, इसको लेकर के लगातार कोशिश कर तमाम योजनाओं हम भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जो हाल ही उत्तराखंड में आपदा आई थी उससे संबंधित वक्त यानी कि सरकार को राहत पैकेज भी दे सकती है। जी रोहित, बिल्कुल सही कहा आपने। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी तमाम अपडेट लेंगे। इस वक्त रुक कर लेते हैं एक बड़ी और अहम जानकारी का। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर जौलीग्रांट से गृह मंत्री के स्वागत सूची से रेखा आर्य और ऐसे में स्वागत सूची में नाम न होने से रेखा आर्य नाराज हो गई हैं। एयरपोर्ट से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य नाराज होकर वापस लौट आई हैं। सूची में नाम न होने से वापस लौटी हैं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर जहां पर जौलीग्रांट से गृह मंत्री के स्वागत सूची से रेखा आर्य का नाम गायब था, जिसके चलते वो नाराज हो गई हैं, एयरपोर्ट से वापस लौट आई हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य नाराज होकर वापस लौटी हैं और सूची में उनका नाम ना होने के कारण वो नाराज चल रही हैं। बड़ी जानकारी जहां पर गृह मंत्री के स्वागत सूची से रेखा आर्य का नाम गायब है और जिसके चलते वो नाराज हो गई और एयरपोर्ट से वापस लौट गई। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी खबर पर तमाम अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं रोहित सोनी का। वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, अगर बात की जाए इस पूरे मसले की तो इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने आई है? बिल्कुल, देखिए पिछली बार भी अमित शाह करने के बाद जब दिल्ली रवाना होते उससे पहले ही वह जौलीग्रांट एयरपोर्ट आपदा जो क्षेत्र को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान भी एक मामला सामने आया था कि कैबिनेट मंत्री सुखपाल महाराज को अंदर बैठने में जाने नहीं दिया गया था। इसी क्रम में आज वास्तव में आज वैसे ही घटना सामने आई है कि जब अमित शाह
जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उनके स्वागत समारोह के लिए मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता मौजूद थे। लेकिन जब रेखा आर्या वहाँ स्वागत समारोह में पहुंची तो उनका नाम ना होने के चलते उनको वापस रवाना कर दिया गया। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं अमूमन तौर पर देखा जाता है कि एक प्रोटोकॉल मंत्री की जिम्मेदारी है कि किसका नाम कार्यक्रम में रहेगा, किसका नाम कार्यक्रम में नहीं रहेगा। इसी तरह से बीते दिन जिस तरह सतपाल महाराज नाराज हुए थे, उसी तरह रेखा आर्या भी आज नाराज हुई है और वह जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के बाहर पहुंचने के बाद वहां से वापस चले गए। कुल मिलाकर देखिए कहीं न कहीं इस तरह से घटनाएं लगातार सामने आ रही है। चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं सामने कहीं न कहीं आने वाले समय पे या बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तमाम जो कैबिनेट मंत्री नाराज होंगे तो उससे कहीं न कहीं असर पड़ेगा, चुनाव में भी असर पड़ेगा और भाजपा में भी असर पड़ेगा। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि रेखा आर्या कहीं नाराज चले गई, उनका नाम भी था और वह गुस्से में ही तुरंत वहां से वापस हो गए। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि वह कार्यक्रम में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगी, एक अभी संशय का स्थिति बना हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी रेखाड़ी को मनोबल को लेकर कोई सूचना नहीं आई है और फिलहाल रेखाड़ी की जो चर्चाएं चल रही है वह अपने आवास कॉलोनी में मौजूद जी रोहित, अगर बात की जाए क्योंकि आगामी बहुत से कार्यक्रम हैं तो उसको देखते हुए क्या ये नाराजगी कम हो सकती है और उनमें शामिल हो सकती है, इस तरीके की आशंका क्या बनी हुई है? आशंका बरकरार है और अगर हम बात करें तो फिलहाल ये नहीं कह सकते कि वो नाराजगी दूर होगी कि नहीं होगी, लेकिन फिलहाल वो नाराज है। जिसकी मुख्य वजह है कि नाम लिस्ट में ना होना कहीं न कहीं एक सवालिया घेरा भी खड़ा करता है क्योंकि अमूमन तौर पर पहले देखा जाता है कि कोई भी जब केंद्रीय नेता पहुंचते हैं देहरादून तो उनके स्वागत के लिए सभी कैबिनेट मंत्री सभी लोग मौजूद होते हैं। इस तरह बातचीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब देहरादून पहुंचे थे जब जी बिल्कुल रोहित, जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं जहां पर आम आदमी पार्टी की जोरदार और ऐसे में तैयारी है आगामी चुनाव को देखते हुए, तो उन्होंने रोजगार गारंटी यात्रा निकाली है रुड़की में आम आदमी पार्टी के ये यात्रा। तो ऐसे में अब आपको सीधे लेकर चलते हैं, अमित शाह पहुंच गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, क्या कुछ खास रहने वाला है वहां पर उसको लेकर के आपको ताजा हाल ताजा अपडेट देंगे। तो लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर देहरादून में जनसभा को भी गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो ये लाइव तस्वीरें लगातार बनी हुई हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम अधिकारीगण इस दौरान मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम दिखाई दे रहे हैं और एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। आज तमाम कार्यक्रम है जिनमें वो शिरकत करने वाले हैं। शांति कुंज में कार्यक्रम का आयोजन है जिसमें वो शामिल होंगे। हरिद्वार के वरिष्ठ संतों से भी इस दौरे के दौरान वो मुलाकात करने वाले हैं। तो अब रुक कर लेते हैं बड़ी जानकारी का। एक बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, जहां पर रोजगार गारंटी यात्रा को लेकर के बड़ी खबर। रुड़की में आम आदमी पार्टी की ये यात्रा है और यात्रा में अजय कोठियाल शामिल होंगे। युवाओं को रोजगार गारंटी पत्र दिया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं से कर्नल अजय कोठियाल मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर युवाओं को रोजगार गारंटी पत्र दिया जा रहा है और ऐसे में आगामी चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी पूरी तैयार दिख रही है, पूरी तरीके से तैयारियों में लगी हुई है। और इसके साथ ही इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की ये रोजगार गारंटी यात्रा है। रुड़की में आम आदमी पार्टी की ये रोजगार गारंटी यात्रा होने वाली है जहां पर युवाओं को रोजगार गारंटी पत्र बांटे जाएंगे और इसके साथ ही इस यात्रा में अजय कोठियाल शामिल होंगे जहां पर युवाओं को रोजगार गारंटी पत्र दिया जा रहा है। तो अपने मुद्दों को लेकर के काबिज है आम आदमी पार्टी और आगामी चुनाव को देखते हुए पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए रोजगार गारंटी यात्रा की तो रुड़की से शुरुआत होने जा रही है रोजगार गारंटी यात्रा की, जहां पर आम आदमी पार्टी इस यात्रा का आगाज कर रही है और इसके साथ ही इस यात्रा में अजय कोठियाल शामिल होंगे। और वहीं आपको ये भी बता दें कि इस दौरान वो युवाओं को रोजगार गारंटी पत्र भी बांटेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी लगातार बनी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आगामी चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है और लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, लगातार जनता को लुभाने में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में रोजगार गारंटी यात्रा निकाली जा रही है। रुड़की से शुरुआत होने जा रही है इसकी और इस यात्रा में अजय कोठियाल शामिल होंगे। And operating system is Pravati OS. तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं
जहां पर युवाओं को रोजगार गारंटी पत्र दिया जा रहा है और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी इस यात्रा के तहत रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है और इस यात्रा में अजय कोठियाल शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर लगातार पहुंची है अब तक, जहां पर रुड़की में आम आदमी पार्टी की ये यात्रा है और रोजगार गारंटी यात्रा को देखते हुए युवाओं को रोजगार गारंटी पत्र भी बांटा जा रहा है। तो वहीं इस यात्रा में अजय कोठियाल शामिल होंगे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार दिख रही है आगामी चुनाव को देखते हुए, अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसी कड़ी में रुड़की से आम आदमी पार्टी ने रोजगार गारंटी यात्रा निकाली है और इस यात्रा के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है। तो इस यात्रा में अजय कोठियाल भी शामिल होंगे और युवाओं को रोजगार गारंटी पत्र दिया जाएगा। तो वहीं अब खबर पौड़ी से, जहां पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हंगामा हो गया और इस बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। बैठक के दौरान जमकर चप्पल जूते चले हैं। महिला पर अभद्र टिप्पणी करने का जो ये पूरा मामला था, उसके बाद ये हंगामा हो गया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर समीक्षा बैठक में, कांग्रेस की समीक्षा बैठक में कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जमकर हंगामा हो गया और ऐसे में गाली गलौज से लेकर के जूते चप्पल तक नौबत आ गई, जहां पर महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने पर यह हंगामा हो गया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बनी हुई हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर महिला पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद से ये हंगामा हो गया। जिला पंचायत के पुराने सभागार में ये समीक्षा बैठक हो रही थी और यहाँ पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक में जमकर हंगामा किया है कार्यकर्ताओं ने। कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और इस दौरान गाली गलौज हुई, मारपीट हुआ और जूते चप्पल भी चले हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और ये पूरा मामला महिला पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद सामने आया। जिला पंचायत के पुराने सभागार में ये बैठक हो रही थी, जहां पर बैठक में महिला के साथ अभद्र टिप्पणी करने के इस पूरे मामले के चलते कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और जमकर गाली गलौज की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके का माहौल बना हुआ है। ये समीक्षा बैठक हो रही थी यहाँ पर और इसके बाद से ही यहाँ पर कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये पौड़ी की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। कांग्रेस की समीक्षा बैठक हो रही थी यहाँ पर और उसके बाद इसी बैठक के दौरान आप देख सकते हैं किस तरीके से जूते चप्पल बरसाए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो बना हुआ है आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार, जहां पर पौड़ी से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हंगामा हो गया है। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। महिला के साथ अभद्र टिप्पणी करने के बाद यह हंगामा शुरू हुआ। गाली गलौज से लेकर के जूते चप्पल चलाने तक नौबत आ गई। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक समीक्षा बैठक हो रही थी, लेकिन माहौल अब समीक्षा बैठक जैसा नहीं रहा। यहाँ पर जमकर हंगामा काटा है कार्यकर्ताओं ने, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार बनी हुई हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जिला पंचायत के पुराने सभागार में कांग्रेस की समीक्षा बैठक हो रही थी और इस दौरान वहां पर मौजूद कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। दरअसल ये पूरा मसला शुरू हुआ था जब महिला के साथ अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया और उसके बाद से ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। गाली गलौज से बातचीत शुरू हुई और उसके बाद नौबत जूता चप्पल चलाने तक आ गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता हंगामा करते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ, तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस
की समीक्षा बैठक थी और इस समीक्षा बैठक के दौरान जिला पंचायत के पुराने सभागार में यह समीक्षा बैठक हो रही थी और इसके दौरान यहां पर महिला के साथ अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और यहां पर जूते चप्पल चलने लगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके का माहौल बना हुआ है। तो पौड़ी से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हंगामा हो गया है, कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से शोरगुल मचा हुआ है। यहां पर समीक्षा बैठक होनी थी, लेकिन महिला के साथ अभद्र टिप्पणी करने के बाद ये पूरा हंगामा शुरू हो गया। गाली गलौज से लेकर के जूते चप्पल तक नौबत आ गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।